वाराणसी से, जहां शुरू हुई पीएम गति शक्ति एनएमपी पर 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला। देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विख्यात वाराणसी में मंगलवार को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एनएमपी पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों के अलावा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति को देश में अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। इससे ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला है। डीपीआईआईटी में विशेष सचिव श्रीमती सुमिता डावरा और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग आईआईडीडी के प्रधान सचिव श्री अनिल सागर ने कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए फरवरी से अप्रैल 2023 तक आयोजित सभी 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएं अब तक बहुत आश्वस्त करने वाली रही हैं। अब तक गोवा 20 फरवरी 2023, कोच्चि 9 से 10 मार्च 2023, श्रीनगर 17 से 18 मार्च 2023, गुवाहाटी 24 से 25 मार्च 2023 और वर्तमान में वाराणसी 11 से 12 अप्रैल में कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। देखिए वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अंतर्गत जितना भी गति शक्ति के नेशनल मास्टर प्लान पर हमारी प्लानिंग हुई है, उससे बहुत हमको फ़ायदा हुआ है। और ये क्या फ़ायदा हुआ है, ये जो ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है, ये 618 किलोमीटर का नया एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। जिसके अंतर्गत एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं और ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से हमारे 6 इकोनॉमिक नोड्स जुड़ रहे हैं। ये हमारे 6 इकोनॉमिक नोड्स उत्तर प्रदेश में हैं और बिहार में हैं। इसमें जो फिशिंग क्लस्टर है या टेक्सटाइल से रिलेटेड है या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के एरियाज़ हैं, ये सभी जुड़ रहे हैं इस सिलीगुड़ी गोरखपुर अलाइनमेंट से। और इससे 6 एयरपोर्ट्स भी जुड़ रहे हैं, हमारे नेशनल वाटरवेज जुड़ रहे हैं, 10 रेलवे स्टेशन जुड़ रहे हैं, 14 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जुड़ रहे हैं। और गति शक्ति पोर्टल पर प्लान करने से हमारा अलाइनमेंट और भी ऑप्टिमम वर्कशॉप्स में हमारा कार्यक्रम पूर्ति हो जाता है। तो ये वर्कशॉप में हम क्या कर रहे हैं, पहले दिन हम प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो या रोड मंत्रालय हो या पावर या टेलीकॉम या रिन्यूएबल एनर्जी या पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, ये सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपना अनुभव शेयर किया है कि प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कैसे प्लान कर रहे हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे प्लान हो रहे हैं, ये GIS डेटा लेयर्स हैं नेशनल मास्टर प्लान के ऊपर, और 1300 से ज़्यादा डेटा लेयर्स, जिसमें सड़कें, रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, पोर्ट्स, टेलीकॉम लाइंस, और सोशल सेक्टर देखें तो स्कूल्स, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मंडी, ये सब ये डेटा लेयर्स के ऊपर मैप्ड हैं। और ये डेटा लेयर्स को देखकर एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का प्लानिंग का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि आज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज़ ने अपने अनुभव स्टेट्स के सामने पेश करे हैं। इसमें अगर मैं आपको एक उदाहरण बताऊं तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी का ये जो ग्रीन फील्ड है, साथ ही साथ ये नेपाल बॉर्डर के साथ भी कनेक्टिविटी देगी, क्योंकि ये वहाँ से मात्र 38 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही ये 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक गोरखपुर में है और एक कुशीनगर में है, दोनों को कनेक्टिविटी देगा। प्लस इसके साथ में ये एक नेशनल हाईवे और 2 स्टेट हाईवे को भी कनेक्ट करेगा। जिसमें उत्तर प्रदेश ने बताया है कि उन्होंने अपने स्कूल्स का पहुंच प्रोग्राम के अंतर्गत कैसे प्लानिंग करा है, जिससे उनका कनेक्टिविटी हैबिटेशंस के साथ लोगों का ईज ऑफ लिविंग के लिए कनेक्टिविटी इन्होंने कैसे बढ़ाया है। उसी तरह हॉस्पिटल्स का कनेक्टिविटी, उसी तरह जो मंडी है जहाँ पर हमारा गेहूँ आती है, उसका कनेक्टिविटी सड़कों के साथ कैसा बढ़ावा दिया गया है,
ये प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इसी तरह बिहार ने भी अपने अनुभव शेयर करे हैं आज कि उन्होंने स्किल मैपिंग करा है और स्किल मैपिंग के अनुसार उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा प्लानिंग करा है। वेस्ट बंगाल ने अपना अनुभव शेयर किया है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन्स का, झारखंड ने करा है, उड़ीसा ने कलिंगानगर मैन्युफैक्चरिंग जोन का कनेक्टिविटी का अनुभव शेयर किया है और इसी तरह हमारा हरियाणा ने पूरा अपना लैंड रिकॉर्ड कैसे गति शक्ति पर डाला है और मैप ये प्लानिंग कैसा चल रहा है, ये सब सुनकर बहुत आश्वासन होता है। बहुत रिसेंट काम हुआ क्योंकि गति शक्ति पोर्टल पर इसका ऑप्टिमम अलाइनमेंट देखा गया और जो ट्रैवल टाइम है, अभी जब आप गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाते हैं तो आपका 12 घंटे का जो टाइम है वो गति शक्ति पोर्टल पर प्लान करने से ये टाइम आधा हो गया है 6 घंटे का। तो इस तरह से ये जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का कार्यक्रम चल रहा है, इससे हम अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, इकोनॉमिक नोड्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब को जोड़ते हुए एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ला रहे हैं, जिससे एक ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स हो जाता है देश में। जब ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स हो जाता है तो हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होता है और हम ग्लोबल दुनिया के स्टैंडर्ड से कंपेरेबल हो जाते हैं और हमारा मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाता है। ये मेक इन इंडिया के लिए, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करें और अपनी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस को बढ़ाएं। क्या हुआ इस कार्यशाला में, क्या आयोजन रहा, क्या उद्देश्य है इसका? जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, अक्टूबर 2021 में 1.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया था। इस 1.5 साल के अंदर हमारी क्या प्रगति हुई है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारी 5वीं रीजनल वर्कशॉप वाराणसी में आयोजित हुई है, जिसमें 6 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ने बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया है। हमारी दिल्ली से भी मंत्रालय आए हैं, रेलवे मंत्रालय, रोड मंत्रालय, पावर, टेलीकॉम, रिन्यूएबल एनर्जी, पोर्ट्स, नीति आयोग, हम सब ने पार्टिसिपेट करा है। और इसका क्या उद्देश्य है रीजनल वर्कशॉप का? इसका ये उद्देश्य है कि प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति के प्रिंसिपल्स प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में किस हद तक उपयोग हो रहे हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्रालयों में सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रिंसिपल्स के अनुसार प्लानिंग उनका हो रहा है। और इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उन सबको कनेक्टिविटी देते हुए, रेल, रोड, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का प्लानिंग हो रहा है। इसी तरह जो टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 4G का सैचुरेशन है, 5G का रोल आउट हो रहा है, ये सब भी प्रधानमंत्री नेशनल मास्टर प्लान पर चल रहा है। पावर लाइंस आप देखिए या रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रांसमिशन लाइंस देखिए, तो ये इतने जो हमारा अनुभव है और हमारे जो सक्सेसफुल केसेस हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन स्टेट्स को देकर उनको भी उत्साहित करने के लिए हमने ये रीजनल वर्कशॉप्स का आयोजित करा है। और अभी तक हम 30 स्टेट्स के साथ ये वर्कशॉप्स कर चुके हैं और यहाँ पर 6 स्टेट्स और हमारे पूरे 36 स्टेट्स और यूटीज़ कवर हो जाते हैं। और स्टेट्स ने भी आज जितनी 6 स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपने अनुभव शेयर करे और कि गति शक्ति पोर्टल के हिसाब से टी कहाँ बन रही है, उसका एक्सपोर्ट, उसका मार्केटिंग बाकी के देश के अंदर, इस तरह से झारखंड ने भी अपने एग्जाम्पल शेयर करे हैं। तो आज हमने ये पूरा डिस्कस करा है और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और बहुत उत्साह हुआ है कि हम और भी काम करें। और कल हम नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर बात करेंगे, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले सितंबर 2022 में लॉन्च किया था। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का उद्देश्य क्या है कि हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो देश के अंदर,
जो हम गुड्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, उसकी मूवमेंट जो है उसको हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहते हैं। ये कॉस्ट कम होगी तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग संसार के पूरे ग्लोब में, पूरे संसार में कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो मेक इन इंडिया को कैसे और कॉम्पिटिटिव करें, कैसे करें, लॉजिस्टिक्स, ईज़ ऑफ डूइंग लॉजिस्टिक्स से, ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करके लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस बढ़ाकर, इस सब पे चर्चा कल होगी। और स्टेट्स भी कल अपनी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के उदाहरण हम सबके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। प्रधानमंत्री नेशनल मास्टर प्लान गति शक्ति प्रिंसिपल्स का बहुत अच्छा यूजेज कर रहे हैं। पूरा डेटा का मैपिंग हो गया है, सभी स्टेट्स ने करा है। और स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश ने अपने उदाहरण आज सबके साथ शेयर करे हैं, उससे बाकी स्टेट्स में भी बहुत उत्साह हुआ है कि हम भी ऐसे ही कार्यक्रम करें जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री गति शक्ति के प्रिंसिपल्स के अनुसार पहुंच प्रोग्राम में स्कूलों का, पूरे स्कूल्स का लोकेशन रैशनलाइजेशन करा है और अस्पतालों का किया है। और किसानों के लिए जो मंडी का लोकेशन इन्होंने पूरा गति शक्ति पे प्लान करा है, उससे बहुत उत्साह मिला है बाकी स्टेट्स को। और बिहार ने भी अपना अनुभव शेयर करा है कि स्किल्ड हमारा वर्कफोर्स बिहार में कहाँ कहाँ है, लेदर और टेक्सटाइल की स्किल्स हैं, और उसके अनुसार हम इंडस्ट्रियल एरिया शुरू करें ताकि हमारा लेबर जहाँ है वो वहीं पर काम करे। और उसकी कनेक्टिविटी, वहाँ पर सड़कें आ रही हैं, रेल आ रहा है, अगर वहाँ टेक्सटाइल बनता है तो वो मार्केट में कैसे पहुँचेगा, ये सब का सोच और उनका प्लानिंग आज शेयर हुआ है। हरियाणा ने अपने पूरे लैंड रिकॉर्ड गति शक्ति पोर्टल पे डाल दिए हैं, वैसे ही उड़ीसा ने अपने